अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा आप किस तरह से अपने गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले सकते हैं, अपनी साइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा सकते हैं। बहुत से दोस्त ब्लॉगर पे वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, वो अपने आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, अपना सारा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती, उनको गूगल एडसेंस की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलती। वो जब भी अपनी साइट को अप्लाई करते हैं गूगल एडसेंस के लिए तो उनकी साइट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो 5 चीज़ें यहाँ से मैं आज आपको मैं बताऊँगा जिनको आपने अपने मद्देनज़र रखना है अपना एडसेंस अप्लाई करने से पहले। अगर आप अपनी साइट को एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये वीडियो कंप्लीट देख लें, वीडियो को स्किप ना करें। अप्लाई करने से पहले अगर आप इस वीडियो को एक दफ़ा देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको 100% एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने ब्लॉग की प्रॉपर सेटिंग्स को चेक करना है। 5 चीज़ें हैं जिनको आपने नोट रखना है और ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। इन चीज़ों को मैं आपको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप डिटेल में हमारी वीडियोस चाहते हैं, डिटेल में ब्लॉगर का कोर्स चाहते हैं, वो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री बना रहे हैं। आप उनका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने थीम की जो कस्टमाइजेशन है, जैसे कि ये आपका थीम है, अब मैं आपको यह साइड एक ओपन करके दिखा रहा हूँ, डेली सोल्यूशन पीके। ये थीम है, थीम की जो आपने नेविगेशन बार है, इसकी जो कस्टमाइजेशन है उसको आपने कम्प्लीटली चेक कर लेना है। कम्प्लीटली चेक करने का मतलब है कि आपकी थीम पे जो लिंक्स लगे हुए हैं, जैसा कि ये नेविगेशन बार है, इस पे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप इस पे थीम तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन आप नेविगेशन में लिंक ऐड नहीं करते। नेविगेशन में लिंक कैसे ऐड करने हैं, इसके लिए लहदा मैंने एक डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे ब्लॉगर के जो कंप्लीट कोर्स है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं डिटेल से वीडियो के लिए। आपने अप्लाई करने से पहले ये जो नेविगेशन बार है इसको चेक कर लेना है, न्यूज़ पे क्लिक करना है, आपका ये लिंक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये लिंक वर्क नहीं कर रहा तो आपने इसको पहले अपनी सेटिंग्स में जाके नेविगेशन बार का जो लिंक है वो ऐड कर लेना है, अपडेट कर लेना है और चेक कर लेना है कि आपके जितने भी ये तमाम लिंक्स यहाँ पे लगे हुए हैं आपकी कैटेगरी के, ये एक्टिव हैं या नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक्टिव नहीं है, गूगल सबसे पहले आपका थीम चेक करता है, थीम कस्टमाइजेशन इसकी बंदे की कैसी है, और फिर अगला स्टेप वो अप्लाई करता है। तो दोस्तों, आपने अप्लाई करने से पहले पहला स्टेप जो है वो ये चेक करना है कि आपने थीम अप्लाई करने के बाद आपके ये जो नेविगेशन बार है, बटन है, इनको चेक कर लेना ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा दोस्तों, आपने अगर तो आपका थीम इस तरह के आप अपने ऊपर हिडर में शो करवा रहे हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, होम, और ये बटन आप अपने होम पे शो करवा रहे हैं, फोटो हिडर में शो करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपके ये जो पेज हैं वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं। सेकेंडली दोस्तों, मैं आपको ये एक चीज़ बताता चलूँ, आपने ये चेक कर लेना है कि आपने अपनी साइट पे पेजेस क्रिएट किए हैं कि नहीं। गूगल इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से नोट करता है, चेक करता है कि ये जो बंदा साइट बना रहा है, अपने आर्टिकल्स अपलोड कर रहा है, इसने अपनी साइट्स पे कुछ डिस्क्लेमर, टर्म्स कंडीशन रखे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है कि नहीं बनाई, अबाउट अस का पेज और कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया है कि नहीं बनाया। ये गूगल इसको तकरीबन आप समझ लें कि एडसेंस 100% अप्रूवल में से 25 से 30% अप्रूवल इसी से मिल जाती है अगर आप ये पेज क्रिएट हों तो दोस्तों, आपने ये पेज कैसे बनाने हैं, कैसे इनको ऑटो पे जनरेट करना है, इसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है, अब वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो ये पेज आपके लाजमी बने होने चाहिए। इस पेज को बनाने के अलावा दोस्तों, इन पेज को जब आपने अपने हिडर या फुटर में शो करवाना है तो आपने इनको चेक कर लेना है कि इनके लिंक भी एक्टिव हैं कि नहीं, क्योंकि पेज तो आपने बना लेने हैं। पेज बनाने के बाद जब आपने थीम अप्लाई करना है, थीम अप्लाई करने के बाद ये हिडर में या फुटर में जब ये शो करवाने हैं आपने, तो ये ना हो कि आपके यहाँ ना हिडर में शो हो रहे हो ना फुटर में शो हो रहे हो। तो जब आपने इनको शो करवाना है, एडिट सेटिंग में जाके शो करवाने के बाद आपने इनको चेक कर लेना है कि आपके ये जो लिंक आपने लिखे हैं ये एक्टिव हैं कि नहीं। अगर तो ये एक्टिव हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हो गई 2 चीज़ें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने थीम की कस्टमाइजेशन कैसे चेक करनी है अप्लाई करने से पहले, और दूसरा आपने ये जो पेजेस हैं, 5 पेज हैं, इनको लाजमी क्रिएट कर लेना है। तो थर्ड नंबर पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आपके जो आर्टिकल लिख रहे हैं आपने ये चेक कर लेना है कि आपने जो आर्टिकल लिखे हैं उन पे प्लेगरिज्म कितना है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, अगर आपने एक आर्टिकल यूनिक लिखा है, उसकी एसईओ भी अच्छी की है, तो उस पर अगर आपको तकरीबन 10 से 15% प्लेगरिज्म आ जाता है तो इसका कोई इशू नहीं। गूगल तकरीबन 15 से 20% प्लेगरिज्म जो होता है उसको इग्नोर कर देता है। आपका कंटेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए। बाय हैंड अगर आपने लिखा है फिर तो नो डाउट आपने कुछ अच्छी चीज़, अच्छा यूनिक आर्टिकल लिखा होगा। अगर आपने एआई से जनरेट किए हैं, एआई से आर्टिकल कैसे जनरेट करना है, इसको जनरेट करने के लिए भी हमने एक अलहदा वीडियो बनाई है, उसके लिए वो भी आप देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कि एआई से आप किस तरह बहुत आसानी से जो उनसे अपना 1000 वर्ड का
आर्टिकल सिर्फ 2 से 3 मिनट में जनरेट कर सकते हैं बहुत इजीली, जो कि यूनिक 100% यूनिक होगा। तो दोस्तों तीसरी चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि आपके ये जो पोस्ट में आर्टिकल्स हैं, आपने कम से कम आर्टिकल्स हैं अप्लाई करने से पहले वो तकरीबन 25 आर्टिकल आपने अपलोड कर लेने हैं। कम से कम 20 से 25 आर्टिकल आपकी ये जो साइट है, ब्लॉगर है, इस पे अपलोड होने चाहिए हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर आपके आर्टिकल्स कम होंगे, आर्टिकल्स में वर्डिंग कम होगी, तो आपका कंटेंट यूनिक नहीं होगा, तो गूगल आपको एडसेंस की अप्रूवल के चांसेस बहुत कम कर देगा। अगर आपने 20 आर्टिकल लिखे हुए हैं, 20 से 25 आर्टिकल लिखे हुए हैं और 1000 से 1200 वर्ड्स के आर्टिकल हैं, और उन आर्टिकल्स में आपने पिक्चर्स भी यूनिक इस्तेमाल की हुई हैं, तो फिर तो इंशाल्लाह बगैर ट्रैफिक के भी गूगल आपको अप्रूवल दे देगा, गूगल एडसेंस की अप्रूवल आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिटेल से थोड़ी सी आपसे बात करता चलूँ आर्टिकल्स के रिलेटेड। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, आप अपने आर्टिकल में ये जो पिक्चर्स इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए 2 वेबसाइट्स हैं। एक तो कैनवा प्रो है, या तो उससे जाके आप खुद से एडिट करके पिक्चर इस्तेमाल कर लें। कैनवा प्रो फ्री में भी अवेलेबल है, उसके लिए भी वीडियो है हमारी, आप वो दे सकते हैं हमारे चैनल से। और उसके अलावा कैनवा प्रो के अलावा पिक्साबे एक साइट है, आप वहाँ से भी पिक्चर लेके उस पिक्चर का नीचे आप क्रेडिट दे सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे अभी आपको शो करवाता हूँ। आपने यहाँ पे जो मैंने ये पोस्ट की हुई है, अगर ये मैंने ये पिक्चर बनाई है कैनवा प्रो से, तो अगर तो ये मैंने पिक्चर लिया पिक्साबे से, मैंने इसको कॉपी किया, तो फिर मुझे क्या करना है, यहाँ इस पिक्चर पे क्लिक करना है और इस पे ये एट्रीब्यूट ऐड कर देना है कि मैंने ये कॉपी की है, इसको कर देना यहाँ से क्रेडिट, आगे लिख देना pixabay.com। इससे ये जो आपका क्रेडिट है, गूगल ये सर्च कर लेगा, चेक कर लेगा कि इस बंदे ने ये जो पिक्चर ली है, ये पिक्साबे से ली है, कॉपीराइटेड पिक्चर है, और ये उसका क्रेडिट उसको दे रहा है। तो आपने ये इसको लाजमी चेक कर लेना है कि आप ये जो पिक्चर अपनी आर्टिकल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉन कॉपीराइटेड हो। गूगल से पिक्चर्स ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं गूगल से पिक्चर्स ना लें। अगर 1-2 पिक्चर्स आप लेने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो आप उसका नीचे उसको क्रेडिट ज़रूर दें। पिक्चर से भी आपको फ्री में मिल जाती है, नॉन कॉपी से भी आप पिक्चर्स बन के भी अपने आर्टिकल में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अपने आर्टिकल लिखने के बाद आपने या तो खुद आपने नेट किया उसको कैसे इसका प्लैगिन कितना है कितना नहीं है, उसके लिए आपने दोस्तों ये डुप्ली चेकर वेबसाइट है, यहाँ पे आके आपने चेक कर लेना अपने आर्टिकल को, आपका आर्टिकल यूनिक है या यूनिक नहीं है। अगर आप यहाँ से एक एक करके अपना आर्टिकल चेक नहीं करना चाहते तो उसके अलावा यहाँ पे एक साइट है साइट लाइनर। आपने यहाँ पे आके अपनी साइट का ब्लॉग का ये जो मेन एड्रेस है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ, ये इसको आपने व्यू ब्लॉग पे आके राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करना है और यहाँ पे आके आपने यहाँ साइट लाइनर में इसको चेक कर लेना है। आपकी कंप्लीट साइट की आपको चेक करके साइट लाइनर बता देगा कि आपकी साइट पे कितना प्लेगरिज्म मौजूद है। जैसा कि ये देखें, यूनिक कंटेंट 64% है और डुप्लीकेट 36% है। ये कि बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट कंटेंट शो करवा रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। कम से कम भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये जो डुप्लीकेट कंटेंट है वो तकरीबन 15 से 20% होना चाहिए, इससे ज़्यादा डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आपने चेक कर लेना है। अगर आप एक एक करके अपने आर्टिकल को चेक नहीं कर रहे तो उसके लिए बहुत और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आपने ये भी चेक कर लेना कि आपकी साइट के साइड लाइनर पे टॉप इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डुप्लीकेट कंटेंट वाज फाउंड, ये कह रहा है जी आपकी साइट पे डुप्लीकेट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फाउंड किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा रिलेटेड डोमेन, मतलब ये डोमेन्स के भी उसने सर्च किए हैं आपकी साइट पे। उसके अलावा ये 1-2 ऑप्शंस और हैं, इनको आपने डिटेल से चेक करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये चेक करें कि आपकी साइट पे डुप्लीकेट कंटेंट कितना है, यहाँ से वो शो हो जाएगा आपको। तो दोस्तों ये तो हो गई तीसरी चीज़, आर्टिकल को लिखना कैसे है। आर्टिकल कम से कम 25 होने चाहिए, 800 से 1200 वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। उसके अंदर जो आपने तस्वीर इस्तेमाल करनी है वो तस्वीर नॉन कॉपीराइटेड होनी चाहिए, या उससे जनरेट कर लें या अगर किसी और साइट से ले रहे हैं तो उसके नीचे उसको क्रेडिट लाजमी दे दें। और जो प्लेगरिज्म है वो आपका तकरीबन 20% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो चौथे नंबर पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, आपने अप्लाई करने से पहले ये चीज़ चेक कर लेनी है। साइट मैप तो हर बंदे ने तकरीबन अपनी साइट में लगाया होगा। साइट मैप लगाने का तरीका वो भी बहुत आसान है, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो दे सकते हैं। साइट मैप जब आपने अपने दोस्तों यहाँ पे लगा लेना है ब्लॉगर सेटिंग में, कस्टम रिपोर्ट्स में, ये तो आपका साइट मैप लग गया। इसके बाद आपने ये जो अपना सर्च कंसोल है, गूगल वेब मास्टर है, इस पर आके अपना साइट मैप चेक कर लेना है कि ये साइट मैप आपने सबमिट कब किया है और लास्ट रीड कब हुआ है, गूगल ने इसको लास्ट अपडेट कब किया है। जैसा कि ये भी शो करवा रहा है, आज 12 तारीख है और इसने आज ही 12 को शो करवाया है, अपडेट किया है इसको।
तो ये चेक कर लेना आपने कि आपने ये जो साइट में सब लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव, क्योंकि आप जो अपनी पोस्टें इंडेक्स कर रहे होते हैं और आपका साइट मैप ही गूगल के पास इंडेक्स नहीं होता, तो आप जो पोस्टें इंडेक्स कर रहे होते हैं उसके बाद में गूगल जो सर्च कंसोल है वो एरर शो करवाना शुरू करवा देते हैं। तरह तरह के एरर जोन हैं वो गूगल सर्च कंसोल में आ जाते हैं। तो दोस्तों आपने ये कैसे चेक करना है, आपने ये जो आर्टिकल इंडेक्स किए हैं गूगल सर्च कंसोल में और आपका साइट मैप भी अपडेटेड है, इसको कैसे चेक करना है, आपने यहाँ गूगल ओपन करना है और सर्च करना है साइट। यहाँ पे आपने लिखना है साइट सेमी कॉलन डाल के आगे आपने अपना जो ब्लॉगर है उसका एड्रेस नेम लिख देना है। जैसा कि मैं यहाँ पे अभी आपको शो करवाने लगा हूँ एक साइट का कि इसके कितने आर्टिकल जो हैं वो सर्च कंसोल में शो हो रहे हैं। 157 आर्टिकल इसके जोन से हैं इस वेबसाइट के वो शो हो रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपने अप्लाई करने से पहले चेक कर लेनी है कि गूगल पे आपके कितने आर्टिकल्स शो हो रहे हैं। 157 जोन से आर्टिकल इस वेबसाइट के शो हो रहे हैं। आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट लगा के चेक करना है कि आपके कितने आर्टिकल यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपके आर्टिकल यहाँ पे 25 से कम शो हो रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एडसेंस के लिए बिल्कुल भी अप्लाई ना, वेट कर लें, क्लियर करें अपनी इशू है उनको क्लियर करने के बाद अपने गूगल पे कम से कम 50 आर्टिकल लेके आएँ और फिर ही एडसेंस अप्रूवल की तरफ जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो बहुत से लोग कहते हैं तो यहाँ चीज़ हम बताता हूँ कि से लोग कहते हैं जी एडसेंस की अप्रूवल के लिए आपको पर आर्टिकल पे इतने विजिटर्स चाहिए, इतने विजिटर्स चाहिए, इतने यहाँ गूगल से ऑर्गेनिक होंगे तो फिर ही आपको अप्रूवल मिलेगी। नो, इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपने अपने आर्टिकल्स 100% 90 से 100% यूनिक लिखे हैं, आपने वो पिक्चर्स इस्तेमाल की हैं जो नॉन कॉपीराइटेड हैं, आपने अपने पास से पिक्चर्स जनरेट की हैं और आपकी साइट पे किसी आर्टिकल पे ट्रैफिक नहीं भी है, आपने 25 आर्टिकल अपलोड किए हुए हैं और वो 1000 से 1200 वर्ड के हैं, तो आपको 100% से क्या 1000% गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगी विदाउट एनी ट्रैफिक। गूगल आपकी ट्रैफिक को नोट बिल्कुल भी नहीं करता एडसेंस अप्रूवल के लिए। हाँ, एडसेंस अप्रूवल के बाद जब गूगल आपकी ट्रैफिक को तब नोट करता है जब आप इनवैलिड ट्रैफिक्स आपकी साइट पे आनी शुरू हो जाती है। वो तरह तरह के बोर्ड्स होते हैं जो बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आफ्टर अप्रूवल आप किसी भी किस्म के बोर्ड्स वगैरह अपनी इसको ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए सिर्फ सोशल लिंक्स अप्लाई करें, जैसे फेसबुक है, कोई दूसरे सोशल सर्च इंजन हैं, अपनी एसईओ करें वेबसाइट की, उससे आपका ये जो गूगल एडसेंस है उससे कोई इशू नहीं होगा। अगर आप इनवैलिड ट्रैफिक अपनी साइट पे लेके आएंगे तो आपका एडसेंस है वो जो बहुत जल्द डिसेबल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि एडसेंस अप्लाई करने से पहले आपकी अगर ट्रैफिक ज़ीरो भी है तो कोई इशू नहीं है, आपने जस्ट अपने आर्टिकल्स मेन चीज़ जो है गूगल की वो ये नोट करता है कि इस बंदे ने कौन सा कंटेंट यूनिक लिखा है कि जो हमारे पास ऑलरेडी गूगल पे वेब पे मौजूद ही नहीं, जो इस बंदे ने लिखा है प्लेगरिज्म फ्री है। गूगल ये चेक करता है कि अगर इसने ये आर्टिकल 25 बिल्कुल ही 100% यूनिक लिखे हैं तो इसको अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अगर आपने डिटेल से हमारी वीडियोस देखनी है, डिटेल से आप हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं, ब्लॉगर शुरू से लेके एंड तक कैसे आपने आर्टिकल लिखना है, कैसे ब्लॉगर की सेटिंग करनी है, साइट मैप वगैरह कैसे सबमिट करना है, अब मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करनी है, A to Z कम्प्लीटली हमने ब्लॉगर का फ्री कोर्स अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उसको ईजिली देख सकते हैं। अगर फिर भी किसी भाई को समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, व्हाट्सएप का नंबर है, यूट्यूब पे फेसबुक पे हमारा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।